हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी ने कहीं ना कहीं मैग्नेट को तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, चाहे वो आपका डोर अपने आप पीछे जाकर चिपक जाना, चाहे वो आपकी पेंसिल का कवर अपने आप से बंद हो जाना, बेटा दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेट। तो रेडी हो बेटा मेरे साथ मैग्नेट्स की जर्नी को और अच्छे से अंडरस्टैंड और लर्न करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर जिसका नाम है अनअकैडमी अवेंजर्स क्लास 6 to 10। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। अब ये मैग्नेट क्या होता है बेटा? ऐसा एलिमेंट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो कि आयरन जैसे सर्टेन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सके, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट थिंग बेटा आती है कि मैग्नेट्स हमारे एंशिएंट टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। मतलब तब से बहुत पुराने जमाने से हम इसे यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसमें से कुछ नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर। और लोडस्टोन बेटा आपका एक एग्जाम्पल है नेचुरल मैग्नेट का। ओके, आज के टाइम पर बेटा हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जानेंगे कैसे और क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं। बट कुछ कॉमन यूजेस बेटा वही पेंसिल बॉक्स का कवर, टॉयज में, स्टिकर्स में, मैग्नेटिक कंपास में और डोर लैशेज में। ठीक है जी। अब बारी आती है मेटल्स और मैग्नेट्स की। बेटा जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, वो मैग्नेट नहीं होते, पर जो भी मैग्नेट है वो मेटेलिक मटेरियल्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैग्नेट्स आर बेसिकली मेटल, है ना। और वो स्पेशल इसीलिए क्योंकि वो सर्टेन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो समझने की बात यह है बेटा कि सारे के सारे मैग्नेट मेटल हैं, पर सभी मेटल मैग्नेट नहीं है। ओके जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने माइंड में जरूर रखिएगा। अब बारी आती है कि डिस्कवरी कैसे हुई मैग्नेट की। किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने तो देखा होगा बेटा। तो ग्रीक्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है, तो ग्रीक्स बेसिकली लाइक 600 बीसी में उन्होंने एक मिस्टीरियस स्टोन को देखा। ठीक है, ये ग्रीक शेफर्ड है बेटा, अपनी शीप्स को चराने आए थे। उन्होंने देखा ये मिस्टीरियस सा स्टोन है, मतलब ऐसा पत्थर जो कि मेरी आयरन के स्टिक को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस वाज अ नेचुरल मैग्नेट, है ना। तो ये नेचुरल मैग्नेट होगा जो कि कहीं ना कहीं आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। तो इन पर्टिकुलर ग्रीक शेफर्ड का जो नेम था बेटा वो था मैग्नेस, और यहीं से टर्मिनोलॉजी आई मैग्नेट की, है ना। यहीं से नाम डिस्कवर हुआ बेसिकली मैग्नेट का। अब दो टाइप की है बेटा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ऐसे जो कि नेचुरली मिलते हैं नेचर में, हमें कोई एफर्ट करने की नीड नहीं है। मैग्नेटाइट और लोडस्टोन ग्रेट एग्जांपल है। आर्टिफिशियल मैग्नेट बेटा जो ह्यूमन मेड है, हमने अपने मतलब के लिए बनाए हैं, अपनी जरूरत के लिए बनाए हैं, डिफरेंट शेप्स में बनाए हैं और डिफरेंट मैग्नेटिक पावर वाले बनाए हैं। दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये मटेरियल इस्तेमाल करके बेटा हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। अब डिफरेंट शेप्स भी इनकी होती हैं। हॉर्स-शू शेप है, यू मैग्नेट, ये आपको रिंग दिख रहा है बेटा, ये मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नेट है विच इज अ बार मैग्नेट। ओके, इससे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी नेचर में हम परफॉर्म करते हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल बेटा जो आयरन के, जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट जो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको अपन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। इसके सर्टेन एग्जांपल आते हैं बेटा, निकल, आयरन, स्टील, कोबाल्ट। और ध्यान रखिएगा कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जो मैग्नेटिक नहीं है। ओके, जो मैग्नेट के टुवर्ड्स कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करते। ओके, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं बेटा, तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे हैं मैग्नेट के टुवर्ड्स, है ना, जैसे कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी, वो भी नॉन मैग्नेटिक है। सिमिलरली वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक बेटा ये भी आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आएंगे। इसके यूजेस कहां कहां पर हैं बेटा? बहुत सारे डोर्स को शट करने के लिए आप इसे यूज करते हो, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए आप यूज करते हो। ये जापान की मैग्लेव ट्रेन्स है बेटा, ये भी मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर ही इतनी स्पीडली मूव कर पा रही है। ठीक है, आपके जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं बेटा, फ्रिज मैग्नेट्स भी बन पा रही हैं। ठीक है, तो वहां पर हर जगह पर मैग्नेट्स का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास बेटा जरूर देखिएगा ये कैसा दिखता है। ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर डिवाइस बेटा जिसकी वजह से डायरेक्शंस फाइंड करते थे आपके पुराने जमाने में बहुत सारे लोग। ओके, अब गूगल मैप्स तो नहीं थे, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए बेटा मैग्नेटिक कंपास का ही इस्तेमाल होता था। तो सिंपल डिवाइस है बेटा, ग्लास कवरिंग होती है, अंदर ये मैग्नेटिक नीडल है बेटा, जिसकी वजह से हमें पता चलता था ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और इसी की वजह से बेटा डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे कौन? आपके बहुत सारे सेलर्स और ट्रैवलर्स। ऑलराइट, ठीक है, और इंडिकेट किया जाता था डायरेक्शंस को। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है बेटा?
ये अगर बार मैग्नेट है बेटा, दो बार मैग्नेट है, इसके एंड को हम क्या कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। इसके एंड को बच्चास हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। मैग्नेटिक पोल की बात की जाए तो मैग्नेटिक मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ बेटा हमेशा पोल्स पर प्रेजेंट होती है, मतलब हमेशा इनके एंड्स पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी, बीच में वीकर स्ट्रेंथ होगी, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होगा। आप देखेंगे बेटा आयरन का पाउडर भी डालकर यहाँ और यहाँ ज्यादा चिपकेगा, यहाँ थोड़ा कम चिपकेगा, अट्रैक्ट बेसिकली कम होगा। ओके, अगर मैग्नेट को आप सर्टेन पीसेस में भी कट करते हो बेटा, तो हर पीस, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, एक को मैं दो में कन्वर्ट कर रही हूँ बेटा, तो हर पीस में नॉर्थ और साउथ पोल आएगा, क्योंकि सिंगल पोल बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सारे पॉइंटर्स मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर भी आपके लिए मेंशन किए हैं। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा, यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि अरे दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑपोजिट पोल्स बेटा हमेशा अट्रैक्शन शो करते हैं, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं, सेम पोल्स होते हैं, जिसको हम लाइक पोल्स भी कहते हैं, वो रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ बेटा अट्रैक्शन दिख रही है, यहाँ आप देखेंगे रिपल्शन दिख रही है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ है, ये साउथ साउथ है, भाग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेटा जो हमें मैग्नेट में देखने को मिलता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसे कुछ इनविजिबल लाइन बेटा जो मैग्नेट के अराउंड डेवलप होती हैं, और सिंपली हम जिसे कह सकते हैं कि मैग्नेट का असर वहां तक जा रहा है जहां तक ये इनविजिबल लाइंस प्रेजेंट होंगी, उसके बाद बेटा हर जगह तक तो मैग्नेट का असर नहीं जा रहा होगा ना, ठीक है। तो ऐसा रीजन बेटा, ऐसा एरिया मैग्नेट के अराउंड जहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, उसी को अपन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो आपको इस ग्रे कलर की लाइन से मैंने डिपिक्ट की है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा आपकी हमेशा नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं और एंटर करती हैं आपकी साउथ पोल से, ठीक है। नॉर्थ पोल से बेटा एग्जिट कर रही हैं, एज यू आर एबल टू सी, नॉर्थ पोल से एग्जिट कर रही हैं, एंटर कहां कर रही होंगी, साउथ पोल में, ठीक है। ओके, अब आयरन फिलिंग्स का एक एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक के अंदर। तो अगर आप देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको आयरन पाउडर को स्प्रिंकल करना होगा मैग्नेट के ऊपर, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, ऑब्जर्व हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं बेटा आपको ये भी क्लियर होगा कि कैसे पोल्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब आपका प्लैनेट अर्थ भी बेटा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट मैग्नेट। ओके, तो इफ दिस इज द नॉर्थ पोजीशन बेटा आपके प्लैनेट अर्थ की, एंड दिस इज द साउथ पोजीशन आपके प्लैनेट अर्थ की, अंदर एक इमेजिनरी बार मैग्नेट प्रेजेंट होता है, तो नॉर्थ पोजीशन पर बेटा साउथ पोल प्रेजेंट है, और साउथ पोजीशन पर बेटा नॉर्थ पोल प्रेजेंट है, ठीक है जी। ओके, तो इसीलिए बेटा ये वाला साउथ पोल आपके जो भी आपके प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी मैग्नेट हैं, उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसीलिए आपको हमेशा हमेशा राइट नॉर्थ डायरेक्शन मिलती है, कि दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, बिकॉज अर्थ के अंदर बेटा नॉर्थ पोजीशन पर साउथ पोल प्रेजेंट है, तो ये साउथ पोल आपके प्लैनेट के ऊपर जितने भी मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसी वजह से आपको हमेशा राइट पता चल जाता है कि अच्छा दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन वी आर मूविंग टुवर्ड्स। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अपने माइंड में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट थिंग आता है बेटा, अगर आपको फाइंडिंग डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो एक मैग्नेट को बेटा आप फ्रीली सस्पेंड कीजिए, ठीक है, एक डंडा लीजिए बेटा, एक स्टैंड लीजिए, ओके, उस पे थ्रेड बांध के बेटा मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, हमेशा एक ही जगह पर रुकेगा, हमेशा एक ही जगह पर रुकेगा। क्यों बेटा, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट है वो हमेशा मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसके नॉर्थ और साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा बेटा। तो दैट इज हाउ सेलर्स और ट्रैवलर्स ने भी अपनी डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया होगा। अब आप अपना मैग्नेट भी बना सकते हैं बेटा घर पर। आपको चाहिए क्या होगा बेटा, एक रेक्टेंगुलर पीस आयरन का, ठीक है, रख दो बेटा उसको फ्लोर पर, एक बार मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, एक बार मैग्नेट ले लीजिए बेटा, और आपने फ्लोर पर इस रेक्टेंगुलर आयरन पीस को रखा, ये आपका बार मैग्नेट है रेड कलर वाला, आपने इसको बेटा पूरा रब करते हुए जाना है, एक एंड से, एक पोल से बेटा आपने रबिंग स्टार्ट करनी है, पूरा रब करते हुए जाना है बेटा, और लास्ट तक रबिंग करनी है, और फिर उठाकर आपको पहली पोजीशन पर आ जाना है। रबिंग करनी है बेटा एटलीस्ट आपको 30 से 40 टाइम्स, और आप देखेंगे इस आयरन मटेरियल के अंदर भी बेटा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये आयरन भी बेटा सर्टेन और अदर पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, तो ये भी आपका मैग्नेट बन जाएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमेशा जो भी रबिंग होगी वो एक ही पोल से होगी, सेम डायरेक्शन में होगी बेटा,
सेम डायरेक्शन में होगी और साथ साथ 30-40 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको रबिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। एटलीस्ट 30-40, कई बार 50 टाइम्स भी करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है, आपने नीडल को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। मान लो बेटा आप ये पर्टिकुलर कोर्क है आपके पास और आपके पास ये नीडल है, इस नीडल को मैग्नेटाइज कीजिए बेटा, इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से नीडल को भी मैग्नेटाइज कीजिए और इस कोर्क के ऊपर इस नीडल को रख दीजिए, ठीक है। और इस नीडल और कोर्क को बेटा आप एक पानी में डालिए, ठीक है। तो हमेशा देखेंगे कि ये नीडल अब मैग्नेट है तो ये आपको कंपास की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आपको फाइंडिंग डायरेक्शंस में हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में हेल्प करने वाला है। तो आपने अपने घर पर बेटा एक मैग्नेटिक कंपास भी बना लिया, तो आपको एक ढक्कन बॉटल का ये कोर्क वाला चाहिए होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप ये नीडल मैग्नेटाइज चाहिए होगी, जो इस प्रोसेस से आप लोग करेंगे, एंड इसको पानी में तैरा दीजिए बेटा। आप देखेंगे हमेशा एक ही जगह पर आकर ये आपकी नीडल स्टॉप होगी, ठीक है जी। अब मैग्नेट को स्टोर भी करना होता है, तो मैग्नेट को स्टोर कैसे करें बेटा, हमेशा मैग्नेट्स को पेयर में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। सेंटर में आप लोग क्या लगाएंगे बेटा, एक वुड का पीस लगाएंगे, ऊपर और नीचे बेटा आयरन के पीस लगाएंगे, जिसको मैग्नेटिक कीपर्स भी बोला जाता है। और हमेशा बेटा मैग्नेट्स को ऑपोजिट पोल्स के सराउंडिंग लगाएंगे, मतलब ऐसे नहीं है यहाँ साउथ है तो यहाँ साउथ है, तो दिस विल बी द साउथ पोल, दिस विल बी द नॉर्थ पोल बेटा। बीच में लाइक आपका वुडन का पीस है और नीचे और ऊपर बेटा आयरन के पीस है, विच इज योर मैग्नेटिक कीपर्स। तो इस तरह से बेटा आप लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म इसके जो भी प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं लाइक स्टोर कर पा रहे हैं अच्छे से, ये अपनी प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करेगा जल्दी से। सो दैट इज हाउ यू शुड स्टोर। अगर ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसके पीछे बस आपको एक क्या लगा देना है, मैग्नेटिक कीपर लगा देना है, ठीक है। अब सवाल आता है क्या मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को लूज भी करते हैं? बिल्कुल बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा हीटिंग कर रहे हो, हीटिंग मतलब उसे पीट रहे हो, गरम आग में डाल दिया बेटा, या फिर बहुत बार उसे ड्रॉप करते जा रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, हीटिंग में डाल रहे हो बेटा, तो आपका मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को लूज भी कर सकता है। अब वो मैग्नेट इतना अच्छा मैग्नेट नहीं है जो पहले था। मेरे साथ हुआ है बेटा, मेरा बहुत पुराना मैग्नेट अब काम नहीं करता बिकॉज मैंने उसको बहुत गिराया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी हो और आपका जो भी सजेशन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल मीट यू सून, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग, टाटा।